बच्चों, now let us understand what equilibrium means and how do we find the position of equilibrium in a system. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं और हमें उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी होती है तो इक्विलिब्रियम को समझना जरूरी है, व्हाट एक्चुअली इक्विलिब्रियम मींस. ठीक है, इक्विलिब्रियम जो टर्म है, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन द बॉडी इज मूविंग और एट रेस्ट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इज एक्सपीरियंसिंग जीरो फोर्स. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि बेटा एक बॉडी है, उस पे मल्टीपल फोर्सेस लग सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ the summation of force on a body is equal to 0, ठीक है, then we say that the body is in equilibrium. ठीक है, V is equal to 0 भी चलेगा, V not equal to 0 भी चलेगा, कुछ कांस्टेंट हो तब भी चलेगा. ठीक है, फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन फॉर श्योर क्या रहेगा, 0 रहेगा. ठीक है, तो वेलोसिटी में भी 0, एक्सेलरेशन, ठीक है, या तो कांस्टेंट हो या 0 हो. वेलोसिटी के बारे में ये बोल सकते हैं, बट एक्सेलरेशन उसका क्या होना चाहिए, 0 होना ही चाहिए. मे बी मूविंग, मे बी एट रेस्ट. तो इस बात को और डिटेल में समझते हैं. इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, but equilibrium may be possible in one direction or two direction or all three direction simultaneously. तो अगर मैं जनरली बात करूं तो फोर्स इज इक्वल टू 0 हमने बोल दिया, कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, राइट. बट फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अगर किसी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स हो तो फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, फोर्स की वैल्यू तो ये लिख दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 होने का मतलब क्या है कि अगर डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए देन ऑल्सो द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है बच्चों, तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी का रेट ऑफ चेंज 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी जहां पे भी कांस्टेंट मिलेगी, वो पोजीशन बॉडी का इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है. अगर मैं इस बात को समझाऊं एक ग्राफ से, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ u vs x ग्राफ क्या होना चाहिए, ग्राफ शुड बी 0. ठीक है बच्चों, अगर u वर्सेस x ग्राफ का स्लोप क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हम बोलेंगे कि वो पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है. इस ग्राफ को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहां से यहां तक का पॉइंट जो भी आप ऑब्जर्व करोगे स्लोप नेगेटिव है, और P से Q तक के पूरे ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव है. बट एग्जैक्टली ये पॉइंट P जो है, यहां पे स्लोप आपको क्या मिलेगा, 0. सिमिलरली यहां पे देखो Q पॉइंट पे जो स्लोप है टेंजेंट का वो 0 है. अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट R पॉइंट, यहां पे भी स्लोप क्या है, 0 है. तो ये तीनों पॉइंट्स जो है P Q R, तो सपोज करो ये ग्राफ ऐसे जाता आगे से, तो ये S पॉइंट भी जो है वो क्या हो जाता, इक्विलिब्रियम पोजीशन ही बन जाता. तो जहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ x के साथ या पोजीशन के साथ, ठीक है, स्लोप 0 बनाता है, उन जगहों को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. दूसरी बात यह है कि बच्चों इक्विलिब्रियम मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं. ठीक है,
इक्विलिब्रियम कैसे हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। तो हम एक बार समझते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स में बी प्रेजेंट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड इक्विलिब्रियम के टाइप है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहला इक्विलिब्रियम हमारे लिए कौन सा हो गया, स्टेबल, दूसरा हो गया अनस्टेबल, और तीसरा क्या हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दीज इक्विलिब्रियम टाइप्स मीन, है ना। इनको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। फर्स्ट इक्विलिब्रियम जो आई विल डिस्कस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेट अस डिस्कस दिस वन। व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, देखो पहले तो मान लो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब इफ वी डिस्प्लेस दैट बॉडी स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट रिटर्न्स बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उस पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार हम लोग साथ में। When a particle is displaced slightly from a position and a force acting on it brings it back to the initial position. Initial position कौन सी थी, इक्विलिब्रियम वाली थी। It is said to be in stable equilibrium. उस पोजीशन को हम कौन सा नाम देते हैं बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम देते हैं। जैसे कि सपोज करो बच्चों एक स्लोप है, ऐसा बाउल जैसा एक स्लोप है, कर्व्ड अपवर्ड्स, और इसमें एक बॉल को मैं यहां बीच में रख देता हूं। ठीक है, अब अगर मैं इस बॉल को डिस्प्लेस करके थोड़ा ऊपर ले जाऊं, लेट अस सपोज कि मैंने इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया बच्चों, और इस जगह पर इस नई पोजीशन पर लाकर रख दिया, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये उधर और दूर जाएगी या अपनी जगह पर वापस आने की टेंडेंसी होगी। तो आप बोलोगे सर क्योंकि इस पे एक mg फोर्स लग रहा होगा नीचे, राइट, और mg का थोड़ा सा कंपोनेंट इसको इंक्लाइन से नीचे की तरफ लाने की टेंडेंसी रखता है। तो ये फोर्स इसको, यही mg फोर्स जो है ये इसके लिए क्या बन जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा, और उसका कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये कौन सी पोजीशन है बेटा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई हमारे लिए। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। और अगर ध्यान से हम देखें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इस जगह पर कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहां पे du बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। देखो स्लोप जो है वो जीरो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। दूसरी बात यह है कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए, व्हेन एवर द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, उस जगह पर क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा में अगर जाऊं तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स शुड बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उस जगह पे कैसी है, मिनिमम है। और दूसरी बात, अगर आपको वहां पे इक्विलिब्रियम एंश्योर करना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, वहां पे जीरो होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब दूसरा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो होगा वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको समझते हैं। व्हेन अ पार्टिकल is displaced slightly
ठीक है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड देयर इज अ फोर्स विच टेक्स इट अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, देन दैट इक्विलिब्रियम पोजिशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो, when a particle is displaced slightly from a position and force acting on it tries to displace the particle further away from the equilibrium position, it is unstable equilibrium position। ठीक, इस बात को समझते हैं। सपोज करो बेटा ये बॉल इक्विलिब्रियम में सेट करी गई थी, बट आसपास का जो कर्व है नीचे का वो कर्व डाउनवर्ड्स है। अब बच्चों ये तो बहुत अच्छी पोजीशन आपने सेट करी, दिन रात मेहनत करके यहां स्टेबल रेस्ट पर तो सेट कर दिया। एग्जैक्टली यहां पे mg का फोर्स जो नीचे की तरफ है और नॉर्मल फोर्स जो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और ये बॉल बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ गई। बट जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हो, सपोज करो आपने इस बॉडी को यहां पे रखा, तो आप देखते हो कि भाई mg का एक कंपोनेंट, mg तो नीचे लग रहा है बट उसका थोड़ा सा कंपोनेंट भी जो उधर ले जाएगा उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर ले जाता है। तो अगर आपने हल्का भी इसको डिस्प्लेस किया तो ये भाग जाएगा। इस तरह की इक्विलिब्रियम पोजीशन को कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो ऐसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए कंडीशन क्या होती है वो समझाता हूं। फर्स्ट जो कंडीशन है वो तो इक्विलिब्रियम इंश्योर कर रही है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी du by dx जीरो है तो इक्विलिब्रियम है, पक्की बात। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। वहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, देखो यहां पे भी अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी हम हाइट से मेजर करते हैं और सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो ये वाला है, यहां पे बच्चों जो बॉल है वो किस में आ चुकी है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब भी होगी, कौन सा इक्विलिब्रियम हो सकता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए बच्चों जो कंडीशन होगी वो क्या है कि d2u by dx स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, d2u by dx स्क्वायर नेगेटिव होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का कर्व नीचे की तरफ आया हुआ होगा और पोटेंशियल एनर्जी वहां पे मैक्सिमम मिल रही होगी। ठीक है, तो जब भी du by dx जीरो और d2u by dx स्क्वायर नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमारे लिए होता है बच्चों, वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है वो समझते हैं। देखिए बच्चों, इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इफ यू डिस्प्लेस इट, थोड़ा बहुत उसको डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम से और वो बिल्कुल मूव नहीं करता, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ भी नहीं आता, उससे दूर भी नहीं जाता, उस तरह के इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इस जगह पे ऐसा देखा जाता है कि du by dx की वैल्यू क्या है? जीरो है। और दूसरी बात कि d2u by dx स्क्वायर भी जीरो है। इसका मतलब कि ना ही वहां मैक्सिमम है ना ही वहां मिनिमम है, बल्कि वहां पे स्लोप क्या है? बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, वहां पे कर्वेचर है ही नहीं, मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है। इस तरह की जगह को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो अगर मैं इसको समराइज करूं बच्चों, एक बार जल्दी से एक रिकैप करते हैं। हमने तीनों इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उनको एक बार में मैं समअप करता हूं। देखो, स्टेबल, पहली बात तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंडीशन क्या है? du by dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
0 होनी चाहिए, पहली बात। और अगर हमें ये श्योर करना है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो आप क्या करो, d2u बाई dx², पोटेंशियल एनर्जी का जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या कर दो, क्या बना दो, स्टेबल के लिए पॉजिटिव बना दो, ठीक है, पॉजिटिव बना दो। उस केस में क्या हो जाएगा, ग्राफ जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का वो ऊपर की तरफ कर्व्ड होगा, और यहां पे आपको एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली जगह मिलेगी, और वो कौन सी, इक्विलिब्रियम दे देगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको मिल जाएगा। अगर यही चीज नेगेटिव मिलती है, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ कर्व्ड होगा, और एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और उस जगह को हम बोलेंगे कि वो कौन सी जगह है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर d2u बाई dx² की वैल्यू 0 मिल जाती है, इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट है, और ना ही वो स्टेबल ना ही वो अनस्टेबल, बल्कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं, तीनों इक्विलिब्रियम्स को हमने देख लिया है यहां पर। ठीक है, इन्हीं बातों को अब मैं एक बार कुछ फोटोग्राफ्स दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर बॉडी को कहीं भी रखो इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, भागने की कंडीशन नहीं है। ठीक, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब चाहे इधर ले जाओ चाहे उधर ले जाओ, पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, बॉडी अपने आप भागने वाली नहीं है। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, स्टेबल वाला। इसमें बेटा बॉडी को अपनी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जब ये अपनी जगह रखी है, जब ये रुका हुआ है इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया, लेकिन देखते हो आपकी वो अपनी जगह पर ही वापस आ जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है यहां पे और ये पोजीशन है। जब हम इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर ले जाते हैं तो ये अपनी जगह से थोड़ा उठ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, बट ये वापस से अपनी जगह पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ बेटा, जैसे ही आपने अपनी जगह से थोड़ा सा हटाया, ये बिल्कुल ही दूर चला गया, और ये कौन सी कंडीशन हुई, ये अनस्टेबल कंडीशन हुई। इसमें क्या किया है हमने, एक फ्लैट बेस पर बॉटल को रखा है और इसमें इस पेन को उसकी टिप पे रखा गया है। तो अगर पेन को टिप पे रख दिया तो वो बिल्कुल ही अनस्टेबल है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से देख लो आप लोग। अगर ये जमीन में बिल्कुल फ्लैट जगह पे रखा है तो न्यूट्रल, ठीक, ये स्टेबल और वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाने पर अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो वो अपनी जगह पर वापस क्यों आ जाता है, क्योंकि वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और अनस्टेबल में वो पहले से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पे रहती है, दूर ले जाने पर वो और दूर चला जाता है अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम्स ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि सिस्टम ट्राइज टू डिक्रीज द एनर्जी। ठीक है, वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की हमेशा कोशिश करता है।